देखे कि ये तो जूठा बैर लगता है। ऐ भैया ये जूठा बैर को एकदम टपाटप डाल रहे हैं। कौन जाति का है, नीच जाति का है, देखने में कैसी काली कलोटी है, कुरूपनी है। भैया तो कुछ नहीं समझा, इसका तो सब धर्म नाश हो गया। लेकिन भैया को उससे क्या लेना देना है? जाति पाति कुल धर्म बराई, धन जल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी जे देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन कुटुंब बल ये सब कुछ हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है वह किस तरह से सोता है? जैसे आकाश में बादल लगती है, पानी की विशेष आवश्यकता है, फसल सूख रहा है, लेकिन काले बादल लग करके फिर काला बादल उड़ उड़ करके छिन्न भिन्न हो जाता है, बारिश नहीं होती है। कहते ऐसे ही हुआ है। मां सबरी कि वह जूठा बैर को लक्ष्मण ले तो लिए, बोले कि लो भैया। राम भगवान बोले कि ये लो, ले लिए। थोड़ा सा आंख बजा करके बस पीछे की तरफ फेंके। अब फेंके तो चला गया धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत पर 4 बैर फेंके थे, 4 जड़ी का रूप लिया, जड़ी बूटी का रूप लिया। जब लक्ष्मण को शक्तिवान मेघनाथ के द्वारा लगा, अब निकलेगा प्राण, तब निकलेगा प्राण। और उसमें इतना गर्मी था, इतना गर्मी था, बोले थे कि जैसे सूर्य का उदय होगा गर्मी बढ़ेगी, उसी समय में लक्ष्मण का प्राण अंत हो जाएगा। रात में कुछ ठंड रहती है, इसीलिए रात ही रात अगर इसके जड़ी बूटी का व्यवस्था हो जाए तब तो लक्ष्मण बचेगा, नहीं तो लक्ष्मण का प्राण अंत हो जाएगा। सूर्य उदय होने से पहले ही इसका उपचार किया गया। तो लक्ष्मण जो 4 फेंके थे जड़ी बूटी, सुषेण वेद परामर्श दिए बहुत दूर में है ये जड़ी बूटी, उसको लाने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक लक्ष्मण का प्राण पखेरु उड़ जाएगा। हनुमान जी कहते आप उसकी चिंता मत कीजिए, कितना दिन लगेगा क्या लगेगा नहीं लगेगा उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए, लेकिन आप कहिए कैसे हैं, कहाँ है, क्या है, सब हुलिया हमको बता दीजिए। तो सारा हुलिया उनको बता दिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी चले, जैसे जाते हैं वहां बोले कि ये चारों के पास दीपक जलता होगा, रोशनी होता होगा, और वही है जड़ी बूटी, वही इसको काम करेगा। और वहां गए तो देखे कि एकदम सगरे दीपक जल रहा है। आप तो सोचते हैं कि ये क्या हो गया फेरा। हाँ, उससे पहले ही देखे कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। हनुमान जी सोचे कि सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर जड़ी बूटी कौन काम करेंगे। तो हनुमान जी इधर नहीं जाकर के सीधे चले गए सूर्य के पास और कहते हैं सूर्य से काहे तुम अभी उदय हो रहे हो, अभी तो तुम्हारा समय नहीं हुआ। अरे समय होगा तब ना उदय ले गए। बोले कि रावण का आदेश है, हम उनके वश में हैं। बोले किसके पक्ष में हो? बोले हैं तो देवता के पक्ष में, लेकिन रावण के वश में, इसीलिए जो रावण कहता है उसको करना पड़ता है। बोले कि इधर कान लाओ, तो सूर्य इधर कान दिए, पकड़ करके कान में दबा दिया, जाओ। चले गए एकदम आराम से धौलागिरी पर्वत। वहां पर देखे बहुत दीपक जल रहा है, किसको लें, हाँ कौन उखाड़े कौन नहीं उखाड़े। हनुमान जी को इधर उधर नहीं सुझा तो एक कोना पहाड़ी उखाड़ दिया। लेकर के आ रहे थे, नंदीग्राम होकर के जा रहे थे। भरत जी से कोई सेवक आकर के कहता है कि कोई ऐसा, हाँ क्या कौन है नहीं है, और अयोध्या के राज्य को पार करते हुए जा रहा है। भरत जी क्या करते हैं, तुरंत सिक्की का धनुष बांध लिए, मारे। जैसे उसको लगा वो राम राम कह करके नीचे गिरते हैं, हनुमान जी बेहोश हो गए। और राम राम की आवाज को सुन करके भरत जी को लगा कि हम सोचे कि कोई राक्षस है, कोई आक्रमण करने के लिए अयोध्या पर आ रहा है, इसलिए हम ऐसा किए। लेकिन ये तो लगता है राम भक्त हैं।
होश में नहीं आ रहे थे। उसके बाद हाँ, राम का दुहाई लेकर के बहुत कुछ किए। उसके बाद हनुमान जी होश में आए और सब दुखड़ा सुनाए। हनुमान जी ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मण भैया को शक्तिवान लगी है, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक अगर हम नहीं जाएंगे उसका प्राण पखेरु अंत हो जाएगा। भरत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बांध देता हूं, उस पर तुम बैठ जाओ, अभी तुरंत तुम वहां पहुंच जाओगे। बोले कि इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल आप हमको आशीर्वाद दीजिए और राम की कृपा से मैं तुरंत वहां चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। राम का नाम लेने से कितना ही कठिन से कठिन काम हो, सब काम सुलभ हो जाता है। वहां से विदा लेते हैं। गए वहां पर सुषेण वेद 4 जड़ी बूटी लेकर के पीसते हैं। एक जड़ी पिलाते हैं जिसका नाम था विशल्य करणी, अस्थि संचारणी, स्वर्ण करणी और मृत्यु संजीवनी। ये 4 जड़ी बूटी थी। तो जो विशल्य करणी थी, विशल्य करणी जो बाण का जहर था, वह जहर को चूस लिए, विष को चूस लिए, खत्म कर दिए। विशल्य करणी। अस्थि संचारणी, अस्थि संचारणी जो हड्डी जहां तहां जो टूटा हुआ था वह अपने आप जुट जाता है। स्वर्ण करणी, तीसरा जड़ी बूटी पिलाए तो शरीर सोने जैसे हो गया, घाव घोंस का चिन्ह वगैरह सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। अमृत संजीवनी जब पिलाए तो हनुमान लक्ष्मण जी तुरंत होश में आ गया। मेरी कहने का ये आशय है, भक्त के प्रसाद को उन्होंने ठुकराया, जिसका परिणाम लक्ष्मण जी को भोगना पड़ा। मां सवरी कैसी भक्तिन थी। तो मां सवरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती है प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं, मैं अधम हूं, अधम से भी अधम हूं, उसमें भी मैं मंद बुद्धि की हूं, उसमें भी नारी हूं। भगवान राम कहते हैं हे भामनी मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। हे सबरी तू सावधान होकर के सुन, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूं। प्रथम भक्ति संतों का संग। सबरी अगर भक्ति तुम्हें करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले संतों का संग करना, अर्थात सत्संग करना। सत्संग करोगे धीरे धीरे सभी भक्ति का ज्ञान सत्संग के द्वारा होगा। बिनु सत्संग भक्ति नहीं हुई, बिना सत्संग के भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि कोनो धर्म काम कर लिए तो सोचते हैं कि हम तो धर्म काम कर लिए, हाँ अब हमारी इसी से मुक्ति हो जाएगी, हाँ हम भक्ति गीत गा लिए तो हमारी भक्ति हो गई। ये सब गीत गाने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति है अंतर यात्रा, भीतर में चलते हैं, अंदर में चलते हैं, अंदर में चल के ही आप भी अंदर में हैं और परमात्मा भी आपके अंदर हैं। अंदर अंदर जो चलते हैं तो वही जीव और पीर का मिलन होता है, इसी का नाम है भक्ति। बाहर में भक्ति नहीं, और वह सत्संग के द्वारा ही निर्णय होता है। सत्संग क्या है? निर्णय वाला जगह है। तो कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। दूसरी भक्ति वहां पर जो जाओगी, सत्संग में जाओगी, संत महात्माओं के द्वारा जो वचन निकलेगा उनको तुम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेगी, कथा को प्रेम से सुनेगी, यही तुम्हारी हो जाएगी दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, बड़े गुरुजनों की सेवा करनी, माता पिता की सेवा करनी, पति की सेवा करनी, बड़े गुरुजनों की सेवा करना ही, महापुरुषों की सेवा करना ही, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुणगान कराई कपट तरीगान। तीसरी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जो जप करना है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ अगर तुम जप करेगी, यही है वेद में प्रसिद्ध भक्ति।
मंत्र का गुरु से जो मंत्र मिला है उसका जप करना एकाग्र पूर्वक, यही पांचवी भक्ति हो जाएगी। छठी भक्ति है दमनशील बनना, इंद्रियों का दमन करना। देखिए हम आपका इंद्रियां विषयों की तरफ जा रही है, बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है तो विषय की तरफ तो जाएगी ही। आंख है तो रूप देखेंगे, कान है तो शब्द सुनेंगे, नाक है तो गंध लेंगे, जिह्वा है रसास्वादन करेंगे, चमड़ा है स्पर्श करेंगे। लेकिन ये जो विषय की तरफ जा रही है इसको अब उल्टा घुमाना है, जिधर ये जा रही है उसके विपरीत ले जाना है। पानी जैसे बह रही है, पानी नदी में बह रही है, अब पानी को घुमाना है तो मजबूत बांध दे देते हैं, स्वाभाविक है दूसरी ओर उसका पानी मुड़ जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि एक किसान था, वह किसान देखा कि फसल सूख रहा है, मकई का फसल किया था। उस समय में बोरिंग मशीन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, नदी से ही लोग काम चलाते, नदी के अगल बगल में ही फसल होता था। तो मकई का फसल किए थे और धीरे धीरे फसल धीरे धीरे मौलाने लगा, अब मतलब सूख जाएगा। किसान सोचता है कि चलो पहले जो है इसका प्रबंध करें। तो गए जा करके जैसे 2-4 कोदाली चलाते नाला बनाने के लिए, तो उसकी बेटी आती है, पापा जलपान हो गया, चलिए जलपान, चले गए जलपान करने। खूब जिराए ठठाए, फिर आए 2-4 कोदाली मारते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ पिताजी चलिए न भोजन हो गया, चले गए भोजन करे। फिर सुत बैठ करके आए, 2-4 कोदाली चलाए, शाम हो गया। इस तरह से कई दिन तक उसका ये क्रम चलता रहा, धीरे धीरे फसल सूख गया। दूसरा किसान था, एक दूसरा किसान था, वो भी देखा कि फसल सूख रहा है, तो सुबह जैसे होता वैसे ही कुदाली लिया और गया नाली चिरने के लिए। और कुछ जब चलाए तो उधर से उनकी बेटी आती है, कहते पिताजी कितना काम कीजिएगा, चलिए ना जलपान हो गया। अरे जा भागो, अभी उनको जलपान नहीं करेंगे, फसल सूख रहा है, जलपान करेंगे, भगा दिया। धीरे धीरे 10 से 11 12 बज जाता है, उसकी पत्नी आती है, कितना काम कीजिएगा, चलिए ना भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा रहा। कहते देखिए पसट्ठा, यही पसट्ठा मारेंगे तो पाड़ी पड़ेगी, डर के मारे वो भाग। सुबह से शाम तक इतना कड़ी मेहनत, इतना कड़ा मेहनत किए, इतना कड़ा मेहनत किए कि वह यहाँ से लेकर के, नदी से लेकर के अपने खेत तक नाला चीर लिए। उसके बाद जब पानी कलकलाते हुए उनके खेत में प्रवेश करने लगा, तब जाते हैं, कहते बेटी लाओ तेल, लाओ साबुन, लाओ सरफ, आराम से आओ हम स्नान करेंगे, 4-5 तरकारी भी बनाओ, हाँ बढ़िया से भोजन बनाओ, खूब बढ़िया से अब खाएंगे, क्योंकि अब फसल नहीं सूखेगी। ऐसे ही हम आपका भी जीवन रूपी फसल सूख रहा है। सोचते अच्छा आय में भक्ति कैल करवे, आखिरी कोनो उम्र बेस भागल जैसे करिए करवे, कोनो बूढ़ भै गए, बूढ़ हुए तक बाद कई सब हेबे करते। ऐसा कभी न सोचिए, कल पर कभी मत टालिए, कल को कौन जानता है। युधिष्ठिर महाराज कोई काम में फंसे हुए थे, उनके यहाँ याचक आ गए कुछ याचना के लिए, कहते अभी हमको फुर्सत नहीं है, कल ले आना, कल आ जाना ले लेना। तो भीम सुने तो नगाड़ा लेकर खूब जोर से पीटने लगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि भैया भीम क्या खुशी है, कौन सी का खुशहाली है, तुम नगाड़ा पीट रहे हो। बोले कि आपको काल पर विजय प्राप्त कर दिया, कल ले लेना, इसका मतलब कल तक आपके पास श्वास की पूंजी बरकरार है, आप जानते हैं कल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, तब वो बोले कल ले लेना, काल पर विजय हो गया है आपको। और जोर से ठोकर लगा युधिष्ठिर को, बोले कि बुलाओ उसको, वह याचक को बुलाओ, और जो भी देना लेना था उनको दे लेकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। मतलब कहने का कल पर मत टालिए, जो भी काम करना, जैसे संसार का काम आप देखते हैं, फसल पक गया है तो आप कल पर टालते हैं,
जल्दी जल्दी फसल काट करके लाएंगे, इसको तैयार करके घर में रखेंगे या बेच देंगे। लेकिन भक्ति में बहाना, जो आपका अपना काम है उसी में बहाना करते हैं, और जो दूसरे का काम है वो नौकर बन करके दिन रात बेटा बेटी धन संपत्ति के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन आप अपने काम से दूर रहते हैं, जो अपना काम करते हैं उसी वही एक दिन परमात्मा को पाते हैं। मां सबरी वही अपना काम की, छठतमशील विरति बहु कर्म, इंद्रियों को दमन की, अपने भीतर में अंदर गई, उनके अंदर में प्रकाश हुआ और अनहद बाजा भी बजा। वह आवाज को सुन करके जहां से वह आवाज आता था सबरी वहां चली गई। फिर उसका आवागमन सदा के लिए अंत हो गया। हम आप भी सबरी के जैसे भक्ति करेंगे, हम आपका भी बेड़ा पार होगा, हम आपका भी कल्याण होगा। तो सबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। जैसे सबरी भक्ति की है हम आप भी करेंगे। नवधा भक्ति क्रम क्रम से, पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति, पांचवी भक्ति, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति, मनोनिग्रह करना, आठवीं भक्ति, फल है उसका जो लाभ हो उसी में संतोष, दूसरे के दोष को नहीं देखना। नवम सरल सत्संग छलहीना, मम भरोसी हरस न जीना। नवी भक्ति बिल्कुल निष्कपट हो जाना, छलहीन हो जाना, एक परमात्मा का ही भरोसा रखना, बाद बाकी किसी का भरोसा नहीं रखना। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। जो मेरा दास कहलाता है और कोई नर राजा की आशा करते हैं, राम जी कहते हैं उनको कहाँ तक मेरे ऊपर विश्वास है। इसलिए एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। पांच को बढ़िया से पकड़िए और पांच को बढ़िया से छोड़ दीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांच को छोड़ दीजिए और पांच को पकड़ लीजिए। इसी से हमारा इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। एक दिन परमात्मा को पाकर के कृत हो जाएंगे। ये जो सत्संग करवाई, जो बच्ची गुरु महाराज जी की ओर से मैं उनको आशीर्वचन करता हूँ, वह धीरे धीरे और आगे बढ़े, केवल उधरे नहीं बढ़े, साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करे, इहलोक भी परलोक भी। इहलोक के लिए शारीरिक श्रम और परलोक के लिए ईश्वर की भक्ति करेंगे तो दोनों जगह सुखी होंगे। इसी शुभ वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री